सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है, एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है, कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला। मार दो तो लड़की लोग दो हाथ लगा दो, पिटा जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो लिफ्ट लगवा देंगे, लड़की सब उसी में बैठ के ऊपर नीचे करेगी। कहेगी से आज नहीं पढ़ेंगे, आज बस ऊपर नीचे करते हैं। हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। लड़की सब में भी कारण होता है, उन लोग को लड़की कम होती है सभी समय में। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है, जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की। पहले ठेला पे घूम, मतलब समझिए आपको जिस चीज की इच्छा नहीं है ना, उसको लेके कभी दुख ही नहीं होगा। इच्छा पे कंट्रोल हो गया तो दुनिया में किसी चीज का दुख नहीं है। सब लोग को गुड मॉर्निंग। यहाँ पटना सेंटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किससे बतिया रहे हैं बाबू? रख दीजिए, चैटिंग बंद कीजिए, नहीं तो सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा वो। चलिए वो स्टार्ट करना। अरे बेवकूफ, गुड मॉर्निंग ऐसे होता है, गुड मॉर्निंग, समझ में गया? ऐसे बोलता है। इस सबको हाथ उसी पे टाइप हो गया है। ये कौन सा गुड मॉर्निंग है तुम्हारा? पटना सेंटर वाले, ये वाली सीढ़ी है ना जो सामने यहाँ पे चौड़ी वाली, उस सीढ़ी से केवल उतरने के लिए गधा लोग उसी से चढ़ोगे, उसी से उतरोगे। खुद तुमको दिक्कत होगा, कहोगे खान सर व्यवस्था नहीं रखे। कम से कम इतना तो समझ रहना चाहिए यार। ये इधर है, लिफ्ट लगवा दीजिए। देखो आइंस्टीन के दादाजी, लिफ्ट इनको तोड़ देगा। तो मसाला ढोने वाला मशीन होता है ना ढलैया में जो होता है, वो लगवा देंगे, भले बोल तो ले आके पलट देगा इसे। लिफ्ट लगाएंगे हम, लिफ्ट लगवा देंगे, लड़की सब उसी में बैठ के ऊपर नीचे करेगी। कहेगी से आज नहीं पढ़ेंगे, आज बस ऊपर नीचे करते हैं। टहल रहा अभी, निकल बाहर बाबू जल्द। बहुत परेशान है बेवकूफ कहीं का। मार दो तो लड़की लोग हाथ लगा दो, पिटा जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये मोक्ष मिल जाएगा टकलू को। बैठो बैठो, ससुराल थोड़े है, क्लास है। यहाँ जमीन पे भी बैठना पड़ेगा, समझ में गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना है। जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा, पूर्णिमा किसे कहते हैं? जब चांद पूरा निकला हो। अब बैसाख महीना तो आप जानते हैं, बैसाख का पूर्णिमा था। इवन कि उनका बैसाख पूर्णिमा में ही उनका जन्म भी हुआ था, और बैसाख में उन्हें ज्ञान मिला, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें निर्वाण यानी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश किसको देने गए थे? अपने 5 मित्रों के साथ, जिनके साथ वो 6 साल से कठोर तपस्या कर रहे थे। कहां पर? सारनाथ। लेकिन सारनाथ के उस जंगल का नाम क्या था? वृंदावन। कृष्ण कन्हैया थे वृंदावन। मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब वन। 5 मित्रों को दिए थे। गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को कई नाम दिया गया। ये शाक्य कुल थे, इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि का। लाइट ऑफ एशिया कहा गया। इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा कहला इसलिए तो इन्हें कई सारी उपाधियां मिली थी लाइट ऑफ एशिया के लिए। मतलब ये ज्यादातर इनका इंडिया से बाहर में ही ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हो सका था। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उन्होंने कई उपदेश दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बोला था, 10 शील बोला था, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया था, 3 दर्शन दिया था, 3 त्रिरत्न दिया था। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं सब, ठीक है? इनको निपटा देते हैं हम लोग। ये 3, 4, 5, 8 कौन कौन चाहिए? देखो बहु, महात्मा बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य बोला। आर्य सत्य कहने का सेंस कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे काट नहीं सकता है। आर्य सत्य वह सत्य है जिसे दुनिया में कोई व्यक्ति काट नहीं सकता है।
और ऐसे ऐसे कितने सत्य थे? 4 सत्य। कितने सत्य? 4 सत्य। जिसमें सबसे पहला सत्य है, ये सब पे लागू होता है, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कह दे कि उसे दुख नहीं है। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन भी दुख से भरा है। अब तो भैया शिक्षक जीवन भी भर गया है। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है। समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। क्या क्या कीजिएगा अब हम? आपका गुस्सा नहीं आता है? हमारा बस चलता ना, अगर मेरे सामने मिल जाते ना तो हम, मेरे पैर में फिर जूते नहीं रहते। वो आप समझदार हैं, वो जूते कहां चले जाते हैं। तो पूरा संसार दुखों से भरा है। लाइव क्लास भी दुखों से भरा है। एसएससी का भी हाल वही है। सबको पता है कि वैकेंसी 19 में आई थी और 24 में ही वो क्लियर होगी, वो भी 24 हेलने के बाद। 24 हेलने के बाद। वो भी आपको पता है कि 19 में कुछ था। क्या था? चुनाव। 24 में फिर होने वाला है चुनाव। चलिए ध्यान दीजिए। तो संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से। सबको। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का दुखी है। समझे में नहीं? कभी कभी इंसान के ऊपर एक हेडेक हो जाता है, देखेंगे ना, सर दर्द करने लगेगा आपको। अब समझे में नहीं है कि क्या टेंशन है हमको। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, लॉकडाउन में हमको भी हो गया था। दिन भर पढ़ाने का आदत और लॉकडाउन में घर बैठल लो, समझे में नहीं आता था क्या हुआ है भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में जितने दुख हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है। आपका कारण है आपका जल्दी जॉब नहीं हो रहा है। कई ठोकों को जॉब के अलावे कोई मिल नहीं रहा है जल्दी, ये भी कारण है। बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है कि नहीं होता है? हाँ, लड़की सब में भी कारण होता है। उन लोग को लड़की कम होती है सभी मैटर में, सब बराबर रहता है। समझ में गया? ऐसा थोड़े। चलिए ध्यान से समझिए। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है? एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है। सर वो कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहता है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने। गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? हाँ? लड़का का। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। चलो ध्यान से समझो। उधर से माइक का गड़बड़ हो रहा है जी। देखो, हर दुख का कोई ना कोई क्या है? कारण। और अगर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, लेकिन हर कारण के पीछे केवल और केवल इंसान की इच्छा छुड़ी है। हमें क्या है? इच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं? उम्मीद। ये ससुरा सच में सबसे बड़ा दिक्कत है। इच्छा है। अब मान के चलिए आपकी इच्छा थी आपका नौकरी होने का, कट ऑफ से पीछे रह गए, तो दुख तो है, बट कारण क्या है? इच्छा। अब आप बताइए, जिसे इच्छा ही ना है कि हमें नौकरी करना है, तो उसको स्पेशली तो नौकरी को लेके कोई दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। अब मान के चलिए किसी को इच्छा ही नहीं है, हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है। जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की? पहले ठेला पे घूम। कौन कौन चीज का इच्छा पाल के रखा है? बेकू कहीं हेलीकॉप्टर में घूमने का इच्छा है। तो देखिए, जिस चीज उस लाइव में भी इच्छा रखा है हेलीकॉप्टर में, मतलब समझिए आपको, जिस चीज की इच्छा नहीं है ना, उसको लेके कभी दुख ही नहीं होगा। किसी को इच्छा है मंगल ग्रह पे बसने की? हाँ? किसको इच्छा है? हाँ, बहुत कम को है। तो जिसको मंगल ग्रह पे बसने की इच्छा नहीं है, उसे दुख है?
कभी वो टेंशन होगा कि हे भगवान मेरा नसीब खराब है कि हम मंगल ग्रह पे नहीं जा सके, ओ माय गॉड हमरे कर्म फूटा, कभी होगा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि जिस तरह से आपकी जो चीज की इच्छा नहीं होती है उसको लेके आपको दुख नहीं होता है, तो एक काम कीजिए ना, पूरी इच्छा ही को खत्म कर दीजिए। अगर हर चीज की इच्छा ही खत्म हो जाएगा तो दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। और चौथा आर्य सत्य बोला कि इस इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अगर इच्छा पे कंट्रोल हो गया तो दुनिया में किसी चीज का दुख नहीं है, दुख नहीं होगा। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है, और हर दुख का कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है कि नहीं, एकदम पाया जा सकता है। ये वो कह रहा है कि सर ऐसा बात मत कीजिए पुलिस पकड़ लेगी। ये कौन बात बोले हम पुलिस पकड़ने, हाँ? अरे नहीं बाबू, पुलिस नहीं पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के कहां ले जाएगी, जेल। हम लोग को एक्सपीरियंस होल्डर है हम लोग। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने ज्वाला जगह अंदर किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग।